क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसे लगे अब मुझे कोई नहीं गिरा सकता। बाइबल कहती है कि यहूदा का राजा मन्नासे भी ऐसा ही सोचता था। उसने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया, लोगों को पाप में डुबोया और निर्दोष का रक्त बहाया। लेकिन फिर एक दिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि सबसे शक्तिशाली राजा भी बेड़ियों में जकड़ दिया गया। आइए हम देखते हैं कि यह घटना आज हमें क्या सिखाती है। मन्नासे ने 55 वर्ष तक यहूदा पर राज किया, लेकिन उसने अपने पिता हिजकिय्याह के अच्छे मार्ग को छोड़ दिया। उसने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ऊंचे स्थान बनाए, बाल देवता की आराधना की, टोना टोटका किया, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी आग में बलि चढ़ाया। बाइबल कहती है कि उसने यरूशलेम को निर्दोष लोगों के रक्त से भर दिया। परमेश्वर ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन मन्नासे ने नहीं सुना। तब परमेश्वर ने अश्शूर की सेना को भेजा। सैनिकों ने मन्नासे को पकड़ लिया, उसके नाक या जबड़े में हुक लगाया, पीतल की बेड़ियों से बांधा और बाबुल ले गए। सोचिए, जो राजा कभी सिंहासन पर बैठा था अब वही कैदी बनकर जंजीरों में चल रहा है। घमंडी का अंत यही होता है, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। बंदीगृह में मन्नासे का मन बदल जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। बाइबल कहती है कि उसने अपने परमेश्वर के सामने स्वयं को बहुत दीन किया और प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसे क्षमा किया और फिर उसे राज्य में फिर वापस लाया, उसे अपना राज्य फिर वापस दे दिया। इसके बाद मन्नासे ने दूसरे देवताओं को हटाया, यहोवा की वेदी को पुनः स्थापित किया और लोगों को यहोवा की आराधना करने के लिए कहा। यह कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहला, घमंड हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। दूसरा, परमेश्वर के लिए किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को नम्र करना कठिन नहीं है। तीसरा, यदि सच्चा पश्चाताप हो तो परमेश्वर क्षमा करने और नया अवसर देने के लिए तैयार है। याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। और नीति वचन 16:18 कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंडी मन होता है। यदि आज आपके जीवन में घमंड ने जगह बना ली है तो मन्नासे की कहानी को याद रखिए। परमेश्वर किसी को भी गिरा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति नम्र होकर उसकी ओर लौटता है उससे वह उठाने में भी देर नहीं करता। अगर यह संदेश आपको आशीष दे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही बाइबल आधारित अध्ययन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।